कितनी जागरूक महिलाएं हैं, यूं ही नहीं रिकॉर्ड ब्रेक किया है बिहार ने फर्स्ट फेज में। और ये देखिए, ये चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं और पुरुष की भी देख लीजिए, जो पुरुष वोटर हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है, लेकिन जो महिला वोटर हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है। और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है बिहार में। ये घर में काम करने वाली महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने वोट का महत्व समझती हैं और पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। सारा कामकाज छोड़ करके ये पहुंच गई हैं और इनके अपने मुद्दे होंगे, अपने इशू होंगे और उसी मुद्दे के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। बिल्कुल संजय, और मैं ये चाहूंगी कि आप एक बार बात भी करें उन महिलाओं से, उनके क्या मुद्दे हैं और वो सब कुछ छोड़ करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। एक बार उनसे बातचीत भी कीजिए। जी सुबी, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। मैडम, घर का सारा काम को छोड़कर पहुंच गई हैं, आप किसको वोट देने इससे मतलब नहीं, लेकिन आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट देने आई हैं आप? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा। आप बताइए, आप युवा मतदाता हैं, आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा किस मुद्दे के साथ पहुंची है यहाँ पर, बताइए। चलिए, और भी कई हैं लेकिन कैमरा देख करके मुंह ढक रही हैं। आप बताइए, आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, आपका मुद्दा क्या है? तो बिल्कुल ये देखिए, ये आधी आबादी की तस्वीर। कैमरा पर्सन राहुल आए आगे और मैं और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बेहद ही सुखद अनुभूति देने वाली ये तस्वीर है। जो आधी आबादी है वो किस तरीके से लगातार आपने अपना वोट दे दिया, दिखाइए कहाँ दिए। तो बिल्कुल इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। आप बताइए किसको वोट दिए उससे मतलब नहीं, लेकिन किस मुद्दा के साथ आई थी यहाँ पर आप? मुद्दा क्या था, क्या किस आधार पर वोट कास्ट की है, वोट क्यों दिए हैं आप, क्या चाहती हैं? विकास चाहती हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये आधी आबादी है और पूरे जोश और उत्साह के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची हैं। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा, किसको वोट देने उससे मतलब मुद्दा क्या है आपका, क्यों आई हैं मत देने, वोट देने? तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आधी आबादी जो है ये चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में, और वोट कास्ट करने, घर का काम सब कर लिया? हाँ। तब वोट देने अकेले आई हैं? हाँ। और घर का लोग पतो घरे बारी जाम तब वही है, और वो जाए तब वही है, लड़का बा लड़का धर्म तब वही, और लोग बेटा लोग आइल बा लोग। वाकई संजय, बहुत ही सुखद तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जो भी दर्शक इस वक्त घर बैठकर हमें देख रहे हैं, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप भी कतारबद्ध हो जाएं बूथ पर जाकर और जल्द से जल्द अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें। और इन तस्वीरों को देखकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी लगातार बने हुए। क्या कहेंगे अभिरंजन जी? लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जिसकी चर्चा आप सुबह से ही बार बार कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान आज हो सकता है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। सीमांचल देखिए, इस फेज में एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा जो है दूसरे हिस्सों से थोड़ी ज़्यादा वोटिंग होती है, और इस बार भी वो चीज़ हम देख रहे हैं। आपने देखा किशनगंज का, अररिया का 15% से भी ज़्यादा। तो जो ट्रेंड है उसमें मुझे लगता है सीमांचल में आज 70% को भी क्रॉस करेगा, शायद 75% तक चला जाए। राज्य के बाकी हिस्सों में भी ये 67, 68, 70% तक जाएगा। तो पहले फेज का रिकॉर्ड तो देखिए ब्रेक हो ही रहा है। ये फेज थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब इतनी वोटिंग हो रही है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए चुनौतीपूर्ण भी लगता है, क्योंककि पिछले बार के चुनाव में एनडीए इस फेज की सीटों पर काफ़ी मजबूत स्थिति में था। 122 में से 68 सीटें लगभग एनडीए को थी और 49 सीटें महागठबंधन को थी। अभिरंजन जी, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस बार। तो क्या लगता है, महिलाएं इस बार क्या कुछ नया किसी का भाग्य बनाने वाली हैं? क्योंकि कहते हैं कि महिला भाग्य विधाता होती है। महिला निश्चित रूप से भाग्य विधाता होती हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में आई हैं तो किसी न किसी का भाग्य तो लिखेंगी। लेकिन महिलाएं भी जातियों और समुदायों में विभाजित हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुमान के आधार पर कि जो सीमांचल की महिलाएं हैं, जो खास करके मुस्लिम महिलाएं हैं, वो अपनी कम्युनिटी के वोटिंग ट्रेंड के साथ ही जाएंगी। मतलब कि वो भाजपा के खिलाफ आमतौर पर वोट डालती हैं। अगर उनमें कुछ पीड़ित महिलाएं नहीं हो, जो 3 तलाक और इन सब चीज़ों की मारी हुई महिलाएं ना हो, तो आमतौर पर वो भाजपा के खिलाफ वोट डालना पसंद करती हैं, जैसा कि उनका समाज डालता है। इसी तरह से जो अलग अलग जातियां हैं, समुदाय हैं, वो अपने समुदाय के साथ जाते हैं। अगर 10,000 की बात करें, जो 10,000 रुपए दिए गए हैं अलग अलग योजनाओं के तहत,
क्या उसका भी असर, जो ट्रेंड चल रहा है, जो जातिगत वोट का जो समीकरण नजर आता है, उस पर नहीं होगा? जिन समुदायों की महिलाएं नीतीश कुमार को, एनडीए को वोट डालती रही हैं, उसका असर उन्हीं पर ज्यादा होगा। जो समुदाय नीतीश कुमार को, एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं डालते रहे हैं, उन समुदायों की महिलाओं पर देखिए उसका असर कम होगा। और ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। तो जो ईबीसी महिलाएं हैं, जो अगड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो पिछड़ों में बहुत सारी जातियां हैं, उनकी महिलाएं हैं, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ और एक बहुत अहम बात जो इस वक्त मैंने नोटिस किया है कि जो भी मतदाता हैं उनसे अगर मुद्दे के बारे में पूछा जाए तो वो विकास के मुद्दे को बढ़ चढ़कर बोलते हैं। वो कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार हम वोट कर रहे हैं। किसी भी मतदाता ने ये नहीं कहा है कि हम अपने जाति के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं और जातिवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। वो ठीक है। देखिए, ये बातें बोली नहीं जाती हैं और ये बात मैं भी कह रहा हूं बार बार कि मुझे ये सकारात्मक लग रहा है कि इस बार लोग सकारात्मक सोच के साथ जो है वोट डाल रहे हैं, विकास के लिए, रोजगार के लिए, इस तरह के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों पर वोट डालते हुए भी मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी, मतलब सिर्फ जाति नहीं मैं कह रहा हूं, जातीय समूह भी मैं कह रहा हूं, मतलब बहुत सारी इतनी छोटी जातियां हैं जिनका राजनीति में उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे, और जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं उससे हम भी सहमत हैं कि बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति ही नहीं, और इसका तो खास ख्याल नेता भी रखते हैं जब उम्मीदवारों को उतारा जाता है। बढ़ते आगे, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक दावा कर दिया है कि आजादी के बाद पहली बार महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में वोट किया है, जो दिखाता है कि महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में विकास के लिए वोट किया है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर भी जोरदार वार किया है। आजाद हिंदुस्तान